ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 26 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपने दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, यह गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या ना, यानी घाटा होता रहता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है? अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं, इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो? कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाबा कह रहे हैं, फिर तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहें। सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाएं, यह रत्न सब तुम्हारे पास हैं। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं, उसमें ही रमण करते रहना है। बाप समझाते हैं, समय बड़ा ख़राब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा, पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े, स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाप की याद में रह औरों को भी यह समझाना है, देही अभिमानी बनो। फिर बाबा कह रहे हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही हैं संगम युग पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे? परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाह, ज्ञान तो है एक। आप कितनी युक्तियाँ बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई यह भी किसको पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं, मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है, सिमरन ही नहीं करते हैं। उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधे में लग जाते हैं, इसलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहाँ भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे। फिर बाबा कह रहे हैं, कोई भी आसुरी गुण न हो, लून पानी नहीं बनना है। यह तो यज्ञ है ना, यज्ञ से ही सबकी संभाल होती रहती है।
यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पढ़ेंगे तो वह याद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, आज की मुरली से धारणा है। पहले पॉइंट बाबा कह रहे हैं अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। दूसरे पॉइंट अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है। आज की मुरली से वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस का भी नाम निशान न रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। अच्छा, ओम।